बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। उसका शरीर बहुत बड़ा था, उसकी सूंड लंबी और मजबूत थी, और उसके पैरों की आवाज जंगल के अंदर गूंजती थी। इस हाथी को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह जंगल के सभी जानवरों को तंग करता था, खासकर छोटे जानवरों को। वह अक्सर उन्हें धमकाता और डराकर अपनी बात मनवाता था। हाथी को लगता था कि उसकी ताकत के सामने कोई भी छोटा जानवर कुछ नहीं कर सकता। वह बड़े आराम से अपने रास्ते पर चलता और जिन भी जानवरों से टकराता वे डर कर भाग जाते थे। जंगल में छोटे जानवरों का जीना दूभर हो गया था। कोई भी जानवर उसकी ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकता था। छोटे जानवर जैसे बत्तख, खरगोश, बंदर और अन्य हाथी से डरते थे। वे किसी भी समय उसकी चपेट में आ सकते थे और उसकी बेरहमी का शिकार बन सकते थे। हाथी अपनी सूंड से पेड़ पौधों को उखाड़ डालता और छोटी छोटी बत्तखों और खरगोशों को डरा देता था। वह हमेशा अपनी ताकत दिखाता और यह सोचता कि जंगल का हर जानवर उससे डरता है और उसकी बात मानेगा। हाथी के डर से कोई भी जानवर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी भारी भरकम उपस्थिति और ताकत का खौफ सभी जानवरों में था। वह जंगल में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जानवर बन चुका था, और उसकी इस शक्ति के कारण उसे सभी जानवरों से सम्मान प्राप्त था। हालांकि हाथी को यह समझ में नहीं आता था कि यह सम्मान उसकी ताकत के कारण नहीं, बल्कि उसकी घमंड और दबंगई के कारण था। एक दिन हाथी जंगल में घूमते हुए एक छोटे से चींटी के समूह के पास पहुंचा। चींटियां जंगल में सबसे छोटी और कमजोर जानवरों में गिनी जाती थीं। वे हमेशा अपनी छोटी छोटी लाइन में काम करतीं और अपने समूह के लिए खाना इकट्ठा करतीं। वे हाथी के बारे में जानती थीं और उसकी ताकत से डरी हुई थीं, लेकिन वे डर के बावजूद कभी किसी से मदद नहीं मांगती थीं। वे जानती थीं कि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी हाथी के खिलाफ नहीं जा सकता था। हाथी ने देखा कि चींटियां काम में व्यस्त थीं, तो उसे उन्हें तंग करने का मन बना लिया। जैसे ही वह उनके पास आया, उसने अपनी विशाल सूंड से पानी छिड़क दिया, जिससे सभी चींटियां डर के मारे इधर उधर भागने लगीं। उनका कामकाजी जीवन इस पानी से बाधित हो गया था। चींटियां हड़बड़ी में अपनी मांद से बाहर निकल आईं और उनकी हालत खराब हो गई। वे चीखती और चिल्लाती हुई भाग रही थीं, लेकिन हाथी हंसते हुए उन्हें और भी डराने की कोशिश कर रहा था। हाथी ने चींटियों को धमकी दी, अगर तुमने चुपचाप बैठकर अपना काम नहीं किया तो मैं तुम्हें कुचलकर मार दूंगा। उसकी यह बात सुनकर चींटियां और भी डर गईं। वे अपनी छोटी छोटी पंक्तियों में इधर उधर दौड़ने लगीं, लेकिन कोई भी उन्हें मदद देने के लिए आगे नहीं आया। हाथी को देखकर ऐसा लगता था कि वह जंगल का सबसे शक्तिशाली और महान जानवर है। वह यकीन करता था कि कोई भी उससे टकरा नहीं सकता। हालांकि इस घटना के बाद चींटियों ने तय किया कि अब वे हाथी को एक सबक सिखाएंगी। वे चुपचाप अपनी मांद में लौट गईं और अपने बीच एक योजना बनाई। उन्हें मालूम था कि वे हाथी से सीधे तौर पर नहीं जीत सकती, क्योंकि वह बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन वे उसकी कमजोरी को पहचान गईं। उनका मानना था कि अगर वे एकजुट होकर काम करें तो वे हाथी को उसकी घमंड से बाहर निकाल सकती हैं। चींटियां अपनी योजना में लग गईं। उनकी योजना यह थी कि जब भी हाथी उनके पास आएगा, वे उसकी सूंड में घुसकर उसे काटना शुरू करेंगी। इसका उद्देश्य था कि हाथी को दर्द हो और वह समझ सके कि उसकी ताकत के बावजूद उसे किसी से भी ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। चींटियां एक दूसरे से कह रही थीं, हम छोटी हैं, लेकिन एकजुट होकर हम कुछ भी कर सकती हैं। एक दिन हाथी फिर से अपनी घूमने की आदत के अनुसार चींटियों की मांद के पास आया। उसने अपनी सूंड नीचे की ताकि वह फिर से पानी छिड़क सके। जैसे ही उसकी सूंड नीचे आई, चींटियां अपनी योजना के अनुसार तुरंत उसकी सूंड में घुस गईं और काटने लगीं। हाथी पहले तो समझ नहीं पाया कि इतनी छोटी चींटियां उसकी सूंड में कैसे घुस गईं, लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ा, वह चिल्लाने लगा। हाथी दर्द से कराहने लगा और अपनी सूंड को झटकता रहा, लेकिन चींटियां उस पर चढ़ी हुई थीं और उसे काट रही थीं। अब हाथी को यह समझ में आया कि उसकी ताकत का कोई फायदा नहीं हुआ। वह चाहकर भी इन छोटी चींटियों से छुटकारा नहीं पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि छोटी छोटी चीजों को हल्के में लेना और उनका मजाक उड़ाना गलत था।
चींटियां, जो पहले डर के मारे चुप रहती थीं, अब हाथी के साथ खेल खेल रही थीं। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दर्द में कराहते हुए उन सभी छोटे जानवरों से माफी मांगी जिन्हें उसने पहले तंग किया था। उसने चींटियों से भी माफी मांगी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। चींटियां उसकी माफी पर दया करती हैं और वह सूंड से बाहर निकल आती हैं। उन्होंने समझ लिया कि किसी की गलती पर उसे सिखाना और उसे सुधारने का मौका देना चाहिए। इस घटना के बाद हाथी ने अपनी घमंड भरी आदतें छोड़ दीं और अब वह सभी जानवरों के साथ अच्छे से रहने लगा। अब वह अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने लगा और किसी को भी डराने धमकाने का काम नहीं किया। कहानी की सीख अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कमजोरों को तंग करने से हमें कभी अच्छा परिणाम नहीं मिलता। कभी कभी छोटी चीजें भी बड़ी ताकत रखती हैं और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें कभी किसी को भी हल्के में नहीं